नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने अलंकार तक देख लिया है। आज हम देखते हैं प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं। तो मेन इम्पोर्टेंट लोगों को हम देखेंगे जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। एक आध क्वेश्चन, दो क्वेश्चन इससे ज़रूर पूछते हैं यूपीपी या एसआई में। प्रसिद्ध लेखक है, उनकी प्रसिद्ध रचनाओं से तो चर्चा करते हैं। जिससे सबसे पहले देखते हैं कबीरदास। अगर पूछा जाए बीजक में साखी सबद रवैनी, तो यह कबीरदास की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। बीजक से ही है साखी सबद रवैनी, यह कबीरदास की रचना है। सूरदास जी के बारे में देखा जाए तो सूरदास जी ने काफ़ी रचनाएं की हैं, जैसे सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर पचीसी, सूर सरावली आदि सूरदास के द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। सूरदास जी ने सूर सागर, सूर सहारी, साहित्य लहरी, सूर पचीसी, सूर सरावली आदि की रचना सूरदास जी ने किया है। यदि रामचरितमानस देखा जाए तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, जानकी मंगल, कृष्ण गीतावली, हनुमान बाहुक, रामाज्ञा प्रश्नावली, रामलला नाचू, पार्वती मंगल, वरभय रामायण, बैराग संदीपनी आदि जो भक्ति से संबंधित है, जो रचनाएं रामकृष्ण की जो लिखी गई हैं, यह तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई है। मीराबाई के द्वारा लिखी गई है रचना है। राग गोविंद मीराबाई की है। राग गोविंद मीराबाई ने लिखा है। नरसी जी का मायरा मीराबाई की ही रचना है। गीत गोविंद का टीका, राग सोरठ, ये सभी रचनाएं मीराबाई की है। इसके बाद देखते हैं रसखान। रसखान ने प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, दान लीला आदि की रचना रसखान जी के द्वारा की गई है। एक प्रसिद्ध लेखक हैं मलिक मोहम्मद जैसी। इन्होंने पद्मावत, अखरावट, आखरे कलाम, चित्रलेखा आदि की रचना मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा की गई है। पृथ्वीराज रासो, इसकी रचना चंद्रप्रदायी ने की। ये भी एक प्रसिद्ध रचना पृथ्वीराज रासो, चंद्रप्रदायी की यह रचना है। बिहारी सतसई या बिहारी लाल की। अगर बिहारी सतसई बारे में पूछा जाए तो किसने लिखा था, तो बिहारी लाल जी ने लिखा था। एक कवि है भूषण जी, इनकी रचना महत्वपूर्ण है भूषण जी की। वह है शिवा भवानी, छत्रसाल शतक, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास, भूषण हजारा, शिवराज भूषण। यानी भूषण शब्द इसमें ज़्यादा मिलता है, इनकी अपने नाम को आगे पीछे कर दिया है ज़्यादातर रचनाएं में। तो भूषण की प्रसिद्ध रचना है। घनानंद देखते हैं, इम्पोर्टेंट घनानंद भी हैं। घनानंद ने सुजान सागर, विरह लीला, कृपा कंद, रस केलीवल्ली, कोकसार। अगर पूछा जाए कोकसार, रस केलीवल्ली, कृपा कंद, विरह लीला, सुजान सागर, ये सभी घनानंद जी ने लिखा है। इसके बाद एक है सदल कुमार मिश्र हैं। इन्होंने नासिकेतोपाख्यान एक रचना है, इसको लिखा था। नासिकेतोपाख्यान की रचना सदल मिश्र ने लिखा था। इसके बाद देखते हैं मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं भी निम्नलिखित हैं जो महत्वपूर्ण हैं। वो हैं साकेत। साकेत यानी अयोध्या। साकेत के बाद जैसे जयद्रथ वध, भारत भारती, द्वापर, यशोधरा, पंचवटी, झंकार, हिंदू, नहुस, अनघ, ये सभी जो मुख्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं, इसको मैथिली शरण गुप्त ने ही लिखा है। रामधारी सिंह दिनकर हैं। इनकी रचनाएं तो पूछते ही पूछते हैं, कभी कभी पूछा नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन इनकी कोई हर एग्जाम में इनकी एक रचना पूछी जाती है।
जो रामधारी सिंह दिनकर हैं, इनकी जैसे कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी, हुंकार, द्वंद्व गीत, इतिहास के आंसू, रेणुका, धूप और धुआं, दिल्ली, रसवंती, हारे को हरिनाम, ये सभी रामधारी सिंह दिनकर की हैं। आत्मा की आंखें, रश्मि लोक, सीपी और शंख, कवि श्री, कोयला और कवित्व, नीम के पत्ते, मृत तिलक और दिनकर की सूक्तियाँ और दिनकर के गीत, ये सभी रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट स्थान रखते हैं। तो इसके बाद देखते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय ने लिखा है प्रिप्रवास। प्रिप्रवास हरिऔध का है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। वैदेही वनवास, पारिजात, ये सभी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। रस कलश, चुभते चौपते, ये सभी अयोध्या सिंह की हैं। एक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, इनकी भी प्रसिद्ध रचना है, जैसे अनामिका हुआ, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का अनामिका, तुलसीदास, गीतिका, परिमल, अपरा, राम की शक्ति पूजा, जूही की कली। राम का नाम आ गया ना, तो आप इनको तुलसीदास से कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि वो राम भक्त थे। तो राम की शक्ति पूजा अगर देखा जाए तो निराला जी का है। सरोज स्मृति, अड़िमा, कुकुरमुत्ता, बेला, अर्चना, ये सभी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाएं हैं। सुमित्रा नंदन पंत ने भी काफ़ी रचनाओं को लिखा है जो प्रसिद्ध हैं, जैसे ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, उत्तरा, ये सभी रचनाएं पंत जी की हैं। उच्छ्वास, लोकायतन, युगांत, ग्राम्य, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूल, कला और बूढ़ा चांद, युगवाणी, ये भी रचनाएं सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा ही लिखी गई हैं। ये भी महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र, वेरी इंपॉर्टेंट इनकी रचनाएं हैं, जैसे प्रेम फुलवारी, जो प्रेम है, जो प्रेम फुलवारी है, इसको भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने ही लिखा है। इसके बाद प्रेम प्रलाप, प्रेमाश्रु वर्णन, प्रेम माधुरी, प्रेम मालिका, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर, फूलों की कागुच्छा, बकरी विलाप, उर्दू का स्यापा, ये सभी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं, ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की हैं। जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी, आंसू, झरना, लहर, प्रेम पथिक, अगर प्रेम पथिक की बात आए तो जयशंकर प्रसाद जी का है। चित्राधार, कानन कुसुम, अयोध्या, ये अयोध्या का उद्धार, प्रेम राज, ये सभी जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई हैं। एक है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा ने इम्पोर्टेंट लिखा है निर्जा, निहार, रश्मि, संध्या गीत, यामा, दीपशिखा, ये सभी महादेवी की ही रचना है। यामा इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है महात्मा गांधी जी की। इसके बाद जो हरिवंश राय बच्चन हैं, इन्होंने मधुशाला, मधुबाला और मधुकलश की रचना हरिवंश राय बच्चन ने ही की है। एक है भवानी प्रसाद मिश्र, इन्होंने सन्नाटा, गीत फरोश, सतपुड़ा के जंगल आदि को भवानी प्रसाद मिश्र जी ने लिखा है। इसके बाद देखते हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती जी ने अंधा युग, कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, इसकी रचना धर्मवीर भारती ने किया था। नागार्जुन की रचनाएं हैं, जो नागार्जुन ये भी प्रसिद्ध कवि थे। इन्होंने पाषाणी, चंद्रमा, बादल को घिरते देखा है, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान, अकाल और उसके बाद, शासन की बंदूक, कविता, बहुत दिनों के बाद, आओ रानी हम ढोएंगे पालकी,
आदि की रचनाएं नागार्जुन सागर की हैं। एक है रांगेय राघव। रांगेय राघव की रचना है पांचाली मेधावी अजेय खंडहर। अरे खंडहर की बात हो, अजय की बात हो, मेधावी की बात हो, पांचाली की बात हो, तो इसकी रचना रांगेय राघव ने की थी। इसके बाद है भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा जी ने प्रेम संगीत एवं मानव, ये प्रसिद्ध इनकी रचना है मानव एवं प्रेम संगीत। इसकी रचना भगवती चरण वर्मा ने की है। इसके बाद केदारनाथ अग्रवाल है, इन्होंने कहा कि फूल नहीं रंग बोलते हैं, फूल नहीं रंग बोलते हैं, माझी ना बजाओ बंसी और बसंती हवा। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं केदारनाथ अग्रवाल की। एक है अज्ञे जी, सच्चिदानंद हीरानंद व सैन अज्ञे। इन्होंने रचना की है तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक, रूपांबरा, भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, सदा नीरा, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ और सागर मुद्रा। इसकी रचना सच्चिदानंद हीरानंद व सैन अज्ञे जी ने की है। तो दोस्तों ये था प्रसिद्ध लेखकों की कृतियाँ। तो आज से सामान्य हिंदी कंप्लीट होती है पूरी। तो आप सामान्य हिंदी की एक बुक ले लीजिए जिससे आप प्रैक्टिस कर सकें। तो हमने जो इतना अच्छा पढ़ाया, आपको कंटेंट दिया है, तो इसको लाइक शेयर जरूर करना दोस्तों। मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।